नमस्कार देशवासियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रिश सैनी और आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में गर्मियों के दौरान हीट वेव्स की गंभीर समस्या के बारे में। प्रिय दर्शकों, भारत में गर्मियों का मौसम एक चिंतापूर्ण समय होता है, विशेष रूप से जब देश भर में हीट वेव्स का प्रकोप बढ़ जाता है। ये हीट वेव्स न केवल हमारी दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हीट वेव्स के कारण और इसके प्रभाव, सरकार और समाज द्वारा उठाए जा रहे कदम, हीट वेव्स के दौरान स्वस्थ और सुरक्षित रहने के उपाय। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम और जानते हैं कि इस प्रचंड गर्मी से कैसे निपटा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही पलों में हम लौटेंगे। नमस्कार देशवासियों, पूरे भारत देश के अंदर गर्मी का जो प्रकोप है उसको देखकर इंसानियत की रूह और रंगत कांप उठी है। पूरे देश के अंदर जो ये गर्मी का प्रकोप चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? एक तो पर्यावरण की असुविधा, पर्यावरण दिखाई नहीं दे रहा, जंगलात खत्म हो गए, पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे, कहीं भी पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे। पर्यावरण मंत्रालय को ये देखना चाहिए, ना कि आम आदमी के ऊपर डालनी चाहिए बात। देशवासियों से एक विनती करते हैं, एक ऐड करते हैं कि भाई सब लोग पेड़ पौधे लगाएं। अगर आम आदमी पेड़ पौधे लगा रहा है और इस पे संज्ञान ले रहा है तो पर्यावरण मंत्रालय कहाँ सोया हुआ है? प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से गर्म हवाएं तेज हो गई हैं, इतना भयंकर रूप ले रही हैं कि पूरे भारत देश के अंदर गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया। चारों तरफ आग बरस रही है। अभी बीच में हफ्ते भर पहले 50 तक का वो नापा गया, गर्मी का जो तापमान 50 के लगभग था और लोग त्राहिमाम मचा रहे थे। आज की जो कंडीशन है वो 45 और 46 के लगभग की है। आग बरस रही है। इस आग के बरसने का कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे देश में पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है और उद्योग की संख्या बढ़ गई है। चारों तरफ उद्योग ही उद्योग। जो भूमि हमारे देश में बची थी, जो जंगलात हमारे देश में बचा था, पर्यावरण डिपार्टमेंट उसके अंदर कर क्या रहा? कहाँ है वो जंगलात? कहाँ है पर्यावरण डिपार्टमेंट जिसके अधीन ये कार्य होते हैं, जिसके अधीन ये सारी कार्य प्रणाली चलती है? जंगलात खत्म होते नजर आ रहे हैं और चारों तरफ जहां पेड़ पौधे हुआ करते थे, जहां वृक्ष हुआ करते थे, हरियाली हुआ करती थी, वहां चारों तरफ प्लांट ही प्लांट नजर आ रहे हैं, उद्योग नजर आ रहे हैं। तो कैसे होगा? पूरी जमीन धरती को खोखला करके रख दिया। चारों तरफ आग बरस रही है। पानी का स्तर, समुद्र का स्तर, पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी ही वजह से गर्मी का प्रकोप और आगे बढ़ने लगा है। तो समझ में आता है, दिखाई भी दे रहा है कि जो ये आग बरस रही है, अगर इसमें इंसानियत नहीं जागी, लोग नहीं जागे, हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय नहीं जागा, तो बहुत मुश्किल में हो जाएगा। देश के अंदर जगह जगह पेड़ पौधे होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, जिससे इसका प्रभाव ऊपर से और नीचे तक जाके पड़े, तभी कुछ नजर आएगा। वरना चारों तरफ आग ही आग बढ़ रही है। पहले लोगों के घरों में पंखे हुआ करते थे, ज्यादा करो कूलर हुआ करते थे। आज की तारीख के अंदर लोगों के हर एक फ्लोर के ऊपर एक एसी लगा हुआ है। उस एसी का हीट, उस एसी की गर्मी, और दूसरा गाड़ियों की हीट, ये चारों तरफ जो प्रदूषण और पर्यावरण को लेके जो हीटअप हो रहा है, इतना बुरा हाल है। जो लोग घरों में रहते हैं वो बड़े चिंतित हैं। तो जरा सोचिए, जिनके पास घर नहीं है, जो पुलों के नीचे रहते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनका घर नहीं है, वो बेचारे जो ऐसे ही मजदूरी की ज़िंदगी काट के और अपना गुजर बसर अदर स्टेट से आगे कहीं पर काटते हैं, पार्कों में सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी? कैसे वो गर्मी को रोक पाते होंगे? तो देश और दुनिया को ये सोचना चाहिए कि
चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिससे हमारे देश के अंदर पर्यावरण का मामला ठीक बने और वाष्पीकरण जाके दोबारा से वर्षा ऋतु को मिलती आए। जब वर्षा ऋतु आएगी तो पानी का प्रभाव बढ़ेगा, और पानी का प्रभाव बढ़ेगा तो गर्मी से और हीटअप से हमारे को संतुष्टि मिलेगी। आगे की बात पर्यावरण मंत्रालय पे है। अगर पर्यावरण मंत्रालय जागता है, नजर नहीं आता कहीं पे भी, ना तो कहीं पे वो पेड़ पौधे लगता दिखता है और ना ही जंगलात में कोई काम नजर आता है। पर्यावरण मंत्रालय को भी सोचना चाहिए, जैसे आम लोग स्टार्ट, आपने देखा होगा आम लोग जगह जगह लागे, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, लोग गर्मी से बचने के लिए, गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए जगह जगह पेड़ और पौधे लगा रहे हैं। क्यों? तो यही चीज पर्यावरण मंत्रालय को भी देखना चाहिए। उनका हाथ है, उनका मंत्रालय है, उनके हाथ में पोजीशन है जंगलात को बढ़ाने के लिए। अगर जंगलात खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, चारों तरफ बिल्डिंगें दिखाई देगी, चारों तरफ उद्योग दिखाई देगा, तो कैसे बच पाएंगे हम ये? अभी 50 तक पहुंच चुका है। हमारे मौसम विभाग ने भी इसके लिए आगाह कर दिया है कि अगर जंगलात पे काबू नहीं पाया गया, जगह जगह खुदाइयाँ हो रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म कर रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो सोचिए कि 2026-27 के अंदर डिग्री पारा कहाँ तक जाएगा। बहुत बुरा हाल जाएगा। सही तरीके से अगर इन चीज़ों पे काबू नहीं पाया गया तो गर्मी का प्रकोप 60 तक पहुंचेगा, और जब 60 तक पहुंचेगा तो आग बरसेगी। आग बरसेगी तो लोग त्राहिमाम बचेंगे। ये जो एसी चल रहे हैं, जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, इनमें अपने आप आग लगना शुरू हो जाएगी, बम की तरह फटेंगी ये। तो इसलिए सभी लोगों से, सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती है कि वो पेड़ पौधों की तरफ ध्यान करें, पर्यावरण की तरफ ध्यान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, जंगलात खत्म हो जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इन पर नज़र बनाए रखें और देश और दुनिया को इसके पर काबू करने के लिए बोलें। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। देश और दुनिया के हित में बोलता हूँ। हमारा इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इसी चीज़ को लेकर बड़ा चिंतित है जो देश में हो रहा है। गर्मी के प्रकोप को देख के इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप भी इस चीज़ पर बड़ा चिंतित है और अपील करता है देश के प्रधानमंत्री से और मंत्रालय से, पर्यावरण मंत्रालय से, कि इसको जरा संज्ञान में लिया जाए, पेड़ पौधों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जंगलात की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जगह जगह वृक्ष लगाए जाए। जय हिंद, जय भारत।